सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोसेस मॉडल्स जो भी आप लें, इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कम्युनिकेशन, ताकि हम रिक्वायरमेंट लोगों से ले सकें। उसके बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो होता है वो होता है प्लानिंग। तो यहां जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसके पीछे कई सारे सिद्धांत हैं। प्लानिंग एक्टिविटी में पहली चीज आती है हर चीज का प्रबंधन करना, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत की और यहां तक सॉफ्टवेयर बना, तो इसके बीच में क्या क्या होने वाला है उसके लिए आपको प्लान करना होता है। यानी कि जो प्रबंधन है उसका हर एक एक्टिविटी का प्रबंधन होना होता है, चाहे टास्क हो एक्शन हो, और साथ में कौन कौन सी टेक्निकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाना एक टेक्निकल काम है, तो आप कौन सा कोड यूज करेंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, कैसे टेस्टिंग आपकी मेथोडोलॉजी होगी, तो वो सब काम प्लानिंग के अंतर्गत आता है। बहुत मुश्किल होता है कि ये पता कर सकें कि क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि बिजनेस चेंज हो सकता है, आपके स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। लेकिन एक अच्छी टीम वही होती है, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर टीम वही होती है जो प्लान करे, एडवांस में प्लान करे। तो दो तरीके की प्लानिंग फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, और दो के अलावा मैं एक और इसमें आपको जोड़ने वाला हूं। पहले आप देखिए जो मिनिमलिस्टिक और ट्रेडिशनलिस्ट क्या होती है। मिनिमलिस्टिक एज द नेम इज सजेस्टिंग, ये बता रहा है मिनिमम मतलब कम से कम। इनका यह कहना है कि डिटेल्ड प्लान की जरूरत नहीं है। यानी कैसा, आपने एक प्लान बनाया, ठीक है जी, मतलब पूरा प्लान बना लिया शुरुआत से अंत तक, अब कोई चेंज आ गया तो ये प्लान चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई चेंज आ गया, तो हर बार जब भी चेंज आएगा, कोई भी परिवर्तन आएगा, तो ये प्लान बनाने का कोई मतलब है नहीं। कम से कम प्लान बनाइए। मिनिमलिस्टिक का मतलब ये है। एक ट्रेडिशनलिस्ट होता है, इनका ये कहना है कि अगर आप प्लान प्रॉपर नहीं बनाएंगे कि 3 महीने बाद क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, किस समय हमको टेस्टिंग शुरू करनी है, किस समय में टेस्ट केसेस लिखने हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट किस तरीके से लिखने हैं, उसके लिए यूज केस मॉडल बनाने हैं कि नहीं बनाने, तो ये सारी जो है ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच अगर आप नहीं बनाएंगे तो टीम कहीं ना कहीं ट्रैक भूल जाएगी या रास्ते से इधर उधर हो जाएगी। अब जो आपको मैं तीसरा बता रहा हूं ये थोड़ा सा नया है, ये है एजिलिस। इसका मतलब ये है कि प्लान तभी करें जब जरूरत हो, यानी कि फटाफट क्विक प्लानिंग है, फटाफट प्लान करें, कम प्लान करें और आगे बढ़े। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तीनों ही तरीके जो मैंने आपको बताए, इसमें कई बार ऐसे होता है कि हम ओवर प्लान कर जाते हैं, यानी जितनी प्लानिंग की जरूरत है उससे ज्यादा प्लानिंग कर जाते हैं, या फिर प्लान पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो जाता है। तो कई सारे प्रिंसिपल हैं जो प्लानिंग के लिए लगने ही चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर एक प्लानिंग के फेज में आप इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है वो ये बताया गया है कि अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट का एक स्कोप होता है, यानी कि दायरा होता है। दायरा मतलब उसकी परिधि होती है कि आपको करना क्या है इसमें। ये आपको बताता है कि कहां से शुरू होना है, कहां पर अंत करना है, यानी एक तरीके से ये आपको डेस्टिनेशन बताएगा, आपका गंतव्य। इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन दी प्लानिंग एक्टिविटी। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, बेसिकली आप प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे होते हैं, यहां पर आपको सारे हितधारकों को इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि कम्युनिकेशन के समय तो आप बात करते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है, लेकिन उसके बाद आप इनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि यही लोग तो आपको बताएंगे कि प्रायोरिटीज क्या है, पहले आपको क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रेंट्स है, यानी कि क्या नहीं करना है, वो भी यही बताएंगे आपको। रिकॉग्नाइज दैट प्लानिंग इज इटरेटिव। ध्यान रखिएगा, प्लान एक बार बना दिया तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाती, क्योंकि आज का समय है, परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे ही आप यहां काम शुरू करेंगे, आपने शुरुआत तो कर दी, यहां पर कोई परिवर्तन आएगा, यहां कोई परिवर्तन आएगा, तो वो जो परिवर्तन आएगा उसके हिसाब से आपको अपना प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। और इटरेटिव इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं, यानी इटरेटिव और इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है, इटरेटिव मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार इंक्रीमेंट। हर बार जब आप ये गोला घुमाएंगे, इटरेटिव प्रोसेस करेंगे, तो कुछ इंक्रीमेंटल देंगे, यानी कुछ एडेड फंक्शनैलिटी देंगे। तो यहां पर आपको क्या होता है कि हर बार आपको जो भी, जैसे आपने एक इंक्रीमेंटल डिलीवरी दी, आईडी दी, इंक्रीमेंटल डिलीवरी, आपके पास कुछ ना कुछ फीडबैक आएगा यूजर से, उस फीडबैक के हिसाब से भी आपको अपने प्लान में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। एस्टिमेट बेस्ड ऑन व्हाट यू नो। अब आप शुरुआत जब करते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है, ये शुरुआत में जो भी आपने समझा है, उस हिसाब से आपको एफर्ट, यानी कितनी मेहनत लगने वाली है, एफर्ट बेसिकली जो मैन आवर्स है उसमें नापी जाती है। फिर कॉस्ट है, कितना पैसे लगने वाला है, टास्क ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद जो
ये प्लान बनेगा वो एक शुरुआती दौर का होगा, लेकिन जब भी जो भी आपको पता है उस हिसाब से आपको एस्टिमेशन करना होगा। कंसिडर रिस्क एज यू डिफाइन द प्लान। जब भी आप प्लान बनाते हैं होता ये है कि हम सब चीजें बड़ी एक रियलिस्टिक मान लेते हैं, लेकिन रिस्क जो होते हैं वो हमेशा आते हैं, और कई ऐसे रिस्क जो बहुत जबरदस्त इंपैक्ट करने वाले हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यानी जब आप पिछले प्रोजेक्ट कर चुके होते हैं, खास तौर पे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो जानते हैं कि यहां दिक्कत आ सकती है। तो वो जोखिम जो है अगर वो आते हैं आगे, तो क्या आपका कंटिजेंसी प्लान है, आपका प्लान बी क्या है। बी रियलिस्टिक। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर आदमी 100% हर दिन काम नहीं करता है। इसका मतलब कोई बीमार भी होगा, किसी घर में कोई दिक्कत भी होगी, कोई छुट्टी पे भी जाएगा, तमाम चीजें होंगी। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी बेस्ट इंजीनियर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे काम परफेक्ट कर लेते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना, उस हिसाब से प्लान करना है। एडजस्ट ग्रैनुलैरिटी एज यू डिफाइन दी प्लान। ग्रैनुलैरिटी का मतलब ये होता है, आपने पत्थर देखे होंगे, एक ऐसा पत्थर हो सकता है, एक ऐसा पत्थर हो सकता है। तो ये ग्रैनुलैरिटी मतलब ये है कि ये बड़े पत्थर है और ये छोटे पत्थर है। तो यहां पर जब हम प्लान बनाते हैं तो प्रोजेक्ट प्लान में हम कितना डिटेल डाल रहे हैं, इस लेवल का डाल रहे हैं, छोटा छोटा या फिर बड़ा। हाई जो ग्रैनुलैरिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने ये छोटे 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 पत्थर के हिसाब से बनाया है, यानी जो छोटे छोटे लेवल पे भी मतलब हर चीज की प्लानिंग की है कि इसके लिए क्या होगा, इस एक्शन के लिए क्या होगा, इस टास्क के लिए क्या काम करना है हमें। और अगर हम लो ग्रैनुलैरिटी में चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने थोड़े बड़े पत्थर लिए। अब छोटे पत्थर लेंगे तो आपके ज्यादा पत्थर आपको जरूरत पड़ेगी, और बड़े पत्थर लेंगे हो सकता है कम पत्थरों की जरूरत पड़े। यानी कि अगर मैं एक ऐसे बना के दिखाऊं आपको कि अगर ग्रैनुलैरिटी ज्यादा है, हाई है, तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे प्लान को, और अगर लो ग्रैनुलैरिटी है तो इसी को आप ऐसे डिवाइड करेंगे। इसे ही हम कहते हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। डिफाइन हाउ यू इंटेंड टू इंश्योर क्वालिटी। क्वालिटी आजकल के जमाने में यही एक फैक्टर है जो एक सॉफ्टवेयर को अच्छा और एक सॉफ्टवेयर को बुरा कह सकती है। तो प्लान, जहां भी आप प्लान बना रहे हैं, कैसे आप क्वालिटी या गुणवत्ता इंश्योर करेंगे, चाहे आपको टेक्निकल रिव्यू करना हो, चाहे किसी भी तरीके की टेस्टिंग करनी हो, चाहे आपको पेयर प्रोग्रामिंग करनी हो, साथ में बैठ के 2 लोग प्रोग्राम कर रहे हो, ये बिल्कुल आपको प्लान में, अपने प्रोजेक्ट प्लान में बताना पड़ेगा, इसको दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब हाउ यू इंटेंड टू एकोमोडेट चेंज। अब चेंज के बारे में बार बार बात होती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट प्लान बनता है वो आपने लिख तो दिया, लेकिन चेंज तो आएगा, फिर वो परिवर्तन होगा उसमें। कई ऐसे चेंज होते हैं जो आपकी नियंत्रण में नहीं है, आपकी परिधि से बाहर है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो कौन से चेंजेस आ सकते हैं, अगर आप ये प्लान कर लें या थोड़ा अंदाजा लगा लें, तो उनको भी आपको एकोमोडेट करना है, उनको भी आपको आत्मसात करना है, या कहें कि प्रोजेक्ट प्लान में आपको इंक्लूड करना है। ट्रैक द प्लान फ्रीक्वेंटली एंड मेक एडजस्टमेंट एज रिक्वायर्ड। देखिए ऐसा होता है कि आपने कोई प्लान बना लिया, अब एजिलिटी या फिर एजाइल प्रोसेस तो कहता है हर दिन करिए आप। अगर नहीं भी कर पाए तो आपको ये देखना है कि मेरे प्रोजेक्ट प्लान को जो मैंने बनाया है वहां किस जगह समस्या आ रही। जैसे आज मैं यहां पर आया और मैंने देखा कि आज डिस्कशन में ये समस्या आई, अगर मैं ये हर दिन ना करूं, मान लीजिए मैं 15 दिन में कर रहा हूं, तो ये जो आज जो किया और 15 दिन के बीच में कोई समस्या आ गई, तो वो जो समय था जिसमें मैं इसे ठीक कर सकता था, या इस पे कोई कंटीजेंसी प्लान हो सकता था, या डिस्कशन हो सकता था, वो समय चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी जल्दी आप डिस्कशन करिए, ट्रैक करिए कि आपका काम प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब भी स्लिपेज हो, जैसे मैंने बताया आपको, किसी भी पॉइंट पे स्लिपेज हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान में परिवर्तन करना पड़ेगा या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो प्लानर अलग होते हैं, यानी कि जो सीनियर होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल के, वो प्लान करते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है इस प्रिंसिपल में कि जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अगर जितने ज्यादा लोग आप इन्वॉल्व करेंगे, प्लानिंग एक्टिविटी उतनी अच्छी होगी।